हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 16 का अभी अभी जो एपिसोड आपने देखा होगा, वहां पर एक नहीं कई सारी ऐसी बातें आपको देखने को सुनने को मिली होंगी जो कि इस सीज़न नहीं, इसके पहले के सीज़न और उसके पहले के सीज़न से मैं बार बार बोलता चला आया हूं, आपको जगाने की कोशिश करता चला आया हूं। बट थैंक गॉड आज सलमान खान, शालीन, टीना, इन सब ने खुले दिल से उस बारे में बात की। और वो बात यह है कि बिग बॉस में कुछ भी रियल नहीं है, सब कुछ डे वन से इनफैक्ट कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो शो शुरू होने के पहले से ही प्री प्लान हो जाती हैं, जैसे कि शालीन का टीना के मैनेजर को कॉल करना, मैसेज करना, फिर साजिद से बात करना, फिर गौतम, मतलब ये सारी चीज़ें कितनी बेहतरीन तरीके से प्री प्लान थी। और आई थिंक इसीलिए इस सीज़न के स्टार्ट में शीतल ने एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड बोल दिया था, क्योंकि अब तक है कि ज़्यादातर जनता यही मान करके चलती कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, वहाँ कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। बट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड का मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे इस एपिसोड के बारे में चर्चा करें उसके पहले वो नागिन का मैंने एक प्रोमो देखा। भाई मैंने तो ये देखा था कि सांप जो रहते हैं ना वो मुंह से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये एकता कपूर के नागिन में तो बस ये ले तू भी ये ले, पूंछ से कब से ये सांप या नाग नागिन लड़ने लग गए। लेकिन एकता कपूर के शो में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एकता कपूर आने वाली है, एकता कपूर आ रही है, इसके बारे में काफ़ी खबरियों ने, काफ़ी लोगों ने आपको 2-3 दिनों से ये अपडेट दे दी होगी। लेकिन मेरे चैनल पर मैंने 27 सितंबर 2022 को ही बता दिया था कि एकता कपूर आएगी और अपने फिल्म के लिए या फिर नागिन के लिए किसी न किसी को पिक कर लेगी। और इस सीज़न के रिव्यू अगर आपने मेरे डे वन से फॉलो किए हैं तो मैंने एक रिव्यू की थंबनेल डाली थी, जिस एपिसोड में ये सौंदर्य जो कि आज बड़ी क्लास और कैरेक्टर की दुहाई देकर रो रही थी, बाथरूम में घुस गई थी, उस एपिसोड का थंबनेल मैंने डाला था लव सेक्स एंड धोखा इन बिग बॉस। और जिस तरह से ये दिवाकर बनर्जी और एकता कपूर अपनी फिल्म लव सेक्स एंड धोखा पार्ट 2 के लिए कास्टिंग करने आए हैं, तो आप समझ जाए कि मैं कितना एडवांस में चीज़ें प्लान करके या सोच करके चलता हूँ। बट इसके बावजूद लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें जितना ज़्यादा हो सके। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एपिसोड शुरू होता है, तो ये कौन फेक नैरेटिव वगैरह चिपका रहा है इसके बारे में टास्क होती है, जहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो शालीन और टीना का ही नाम लेते हैं। वहीं निम्रत जो रहती है वो एकदम सही उम्मीदवार यानी कि प्रियंका का नाम लेती है, क्योंकि प्रियंका बार बार बोलती रहती है कि निम्रत अकेली कभी ना खेली, लेकिन क्या प्रियंका अकेली खेली? इनफैक्ट आज भी इस एपिसोड में प्रियंका शालीन और टीना के बीच में बैठी थी, तो प्रियंका को एक नहीं दो लोगों का सहारा लगता रहता, लेकिन ये प्रियंका दूसरों को बोलती है कि निम्मो अकेली कभी ना खेली, जबकि ये प्रियंका खुद बैठी थी इन बिटवीन अपने सखा एंड सहेली। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि टीना और शालीन जो है ना ये फेक नैरेटिव चिपकाते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग टीना को सिंपैथी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप दिल पर हाथ रख करके बताइएगा कि क्या टीना किसी भी तरह की सिंपैथी डिजर्व करती है? वैसे दहाड़े मार मार के रो रही थी, मैं माफ़ी चाहूँगा मेरे शब्दों के लिए, लेकिन ऐसे रो रही थी कि जैसे उसका पति मतलब जा चुका हो। ऐसे कौन रोता भाई साहब, वो भी दहाड़े पीट पीट करके ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कोई मर गया हो। इनफैक्ट जब इसका डॉग मरा था वो तब भी ऐसे नहीं रोई थी, लेकिन यहाँ पर आई वांट टू गो होम और ऐसे दहाड़े मार मार के वो नाक निकाल निकाल के रो रही थी। मेरे को तो घिन आ रही थी और हंसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। कई लोगों को हो सकता है इमोशनल हो गए हो, लेकिन कहीं से कहीं तक यहाँ पर जज्बाती होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और पहले भी एक डायलॉग मैंने बोला है कि ये जो फेक कंटेस्टेंट है ना, इनके ऊपर अपने कीमती आंसू मत बहाइए, बिकॉज आई हेट टीयर्स रे। और टीना जैसे लोगों के ऊपर बिल्कुल भी टीयर्स बहाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये टीना कितनी दोगली है। 15 वीक से इसको सब पता था कि शालीन ने क्या सेटिंग करी है, क्या प्लानिंग करी है और कौन सी चीप चीज़ वो मांग रहा था। ये सारी चीज़ें जब टीना को पता थी, तो टीना जब ये एलिमिनेशन की नौटंकी के बाद वापस आई थी, शालीन बनॉट आई विल गिव यू द रियलिटी चेक, जब टीना मैडम को इतना सब कुछ पता था शालीन के बारे में, उसके बावजूद ये टीना मैडम शालीन के साथ अधरंग अवस्था में डांस क्यों करती थी? शालीन बनॉट यू मेक मी फॉल इन लव, शालीन बनॉट। और ये चिपकने वर्ड के ऊपर जो सलमान खान ने जो टाइम पास किया है, सलमान खान कितनी जल्दी भूल गया कि पिछले वीक ये सलमान खान जो यहाँ पर शालीन से कह रहा था कि शालीन ये एक लड़का छोड़ती है दूसरे से चिपकती है, हाउ कैन यू से लाइक दैट? जबकि खुद सलमान खान ने पिछले ही वीकेंड बोला था ना इसको, टीना को, ओ टीना इधर म्यूजिक बजा, ये धतड़ चिपकना चालू, नाचना शुरू। मतलब जैसा होस्ट बोलेगा ऑब्वियसली कंटेस्टेंट उसी लाइन पर चलने की कोशिश करेंगे। अब सलमान खान ने जब टीना की धज्जियां उड़ाई थी कैरेक्टर की,
तो टीना कुछ नहीं बोली, लेकिन यहाँ पर वो शालीन के ऊपर हर चीज़ का बिल फाड़ रही थी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर टीना दत्ता सिर्फ और सिर्फ 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चले वाली एक्टिंग कर रही थी। और ये सदी की सबसे महान महिला जो कभी भी गलत या फिर अनफेयर चीज़ को जस्टिफाई या सपोर्ट नहीं करती है, वो कितनी ब्लाइंडली हर चीज़ के लिए टीना को जस्टिफाई कर रही थी। और ये प्रियंका जग्गा जो कि कुछ दिन पहले तक शालीन की बेस्ट सखी बनी घूम रही थी, और जब टीना का वो फेक एलिमिनेशन हुआ था, शालीन आप रियल हो, शालीन आप इनोसेंट हो, शालीन आप बहुत अच्छे हो, मैं आपके साथ डांस करती हूँ, खूब नाच गाना हो रहा था ना इनका, वो बजर वगैरह, तब शालीन बहुत अच्छा था, तब बाकी घर वाले फेक थे। और कितनी जल्दी मतलब चुटकी बजा कर कि ये अपने स्टैंड, अपने ओपिनियन, मतलब सब कुछ बदल लेती है। आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि सलमान खान यहाँ पर प्रियंका से सवाल जवाब करेंगे कि प्रियंका तुम तो मतलब सही और गलत का फ़र्क जानती हो, तुमने एक बार भी टीना से नहीं पूछा कि टीना अगर तुम्हें शालीन के बारे में इतना सब कुछ पता था तो तुम उसके साथ डांस क्यों कर रही थी, उसके क्लोज क्यों आ रही थी, ये लव यू क्यों कर रही थी। अगर तुम्हें शालीन के बारे में वाकई में सब कुछ पता था कि उसने बाहर से प्लानिंग करी है, सेटिंग करी है, तो फिर तुम क्यों उसकी सेटिंग को सफल करवा रही थी या फिर उस मिशन को सफल करवा रही थी। ऑब्वियसली ताली दूसरे हाथ से भी बज रही थी, लेकिन यहाँ पर टीना दत्ता की जब पोल पट्टी खुल गई थी, सर आई वांट टू गो होम, सर आई वांट टू गो होम, सारे ब्लेम मेरे ऊपर आ रहा है। मतलब यहाँ पर वही है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाला, या फिर ये कहें कि वुमन कार्ड से भी नेक्स्ट लेवल का वुमन कार्ड यहाँ पर खेल लिया इसने, टीना दत्ता ने। और शालीन का एक स्टेटमेंट ना, आई थिंक ऐसा लग रहा था कि बोल वो रहे हैं शब्द हमारे, जैसे कि अगर ये लड़कियां किसी लड़के के बारे में बात करें तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होता है, लेकिन अगर एक लड़का किसी लड़की के बारे में कुछ बोल देता है तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है। और ये सलमान खान जो कि मेगा स्टार बना फिरता है, यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी कुछ भी नहीं करा। मुझे लग रहा है कि सलमान खान भी टाइम पास कर रहा था, क्योंकि एक दिन पहले अपने आका मालिक अंबानी साहब के लड़के की एंगेजमेंट में वो बैकग्राउंड डांसर बनकर या लोगों को मतलब चाय पानी पिला करके आया होगा। अच्छा, मजे की बात देखिए कि ये सलमान खान बॉलीवुड का मेगा स्टार जो कि अंबानी परिवार के यहाँ शादियों में खुद एक्स्ट्रा यानी बैकग्राउंड डांसर बन जाता है। वो यहाँ पर कह रहा था साजिद तुम्हारी पिक्चर में एक्स्ट्रा कौन बनने वाला है, जहाँ पर आई थिंक निम्मो थी, सुम्बुल और पहले जग्गा भी थी, लेकिन बाद में उसको सलमान खान सौंदर्या से रिप्लेस करवा देता है, सौंदर्या हीरोइन से डायरेक्ट एक्स्ट्रा बन जाती है। और ये एक्स्ट्रास की लीड की कास्टिंग वास्टिंग कौन करता है, सलमान खान, जो कि खुद अंबानी परिवार के एक्स्ट्रा यानी कि बैकग्राउंड डांसर बनकर जाकर बैठ जाता है। एंड शायद सलमान खान उस थकान को मिटाने के लिए बस टाइम पास करने वाले मूड में खड़ा था, वो मतलब ज़्यादा बात कर ही नहीं रहा था, घर वालों को ज़्यादातर बोलने का मौका दे रहा था। और सलमान की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था यार टू हेल्प विथ यू यार, मेरे को तो अभी इंगेजमेंट में नाच के आया हूँ, पानी पिला के आया हूँ, अभी अंबानी साहब के लोंडे की शादी में भी मेरे को बैकग्राउंड डांसर बनकर के पीछे खड़ा रहना है। ये औकात है हमारे देश के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स की, जो कि अंबानी साहब के लड़के की शादी में पानी पिलाने जाते हैं, लोगों को खाना सर्व करने जाते हैं, या फिर अंबानी का जो लड़का है वो आगे नाचता है, सलमान खान बैकग्राउंड डांसर बनकर के पीछे खड़े रहते हैं। ये औकात है सो कॉल्ड मेगा स्टार्स की। तो जब ये औकात है मेगा स्टार्स की, तो उनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि चूज योर हीरोज वाइजली। अक्सर मैं एक चीज़ हाईलाइट करता रहता हूँ मेरे रिव्यू के थ्रू कि अब ये सेलिब्रिटीज़ की महिमा मंडन को बंद करें। आप उन्हें अपने तरह एक कॉमन सिटीजन क्यों नहीं ट्रीट करते हैं। अगर आपको किसी को हीरो बनाना है या आइडल मानना है तो आप अचीवर्स को मानो ना, जैसे कि जो स्पोर्ट्स के अचीवर्स हैं या फिर जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो कि कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में खड़े रहते हैं, काम करते रहते हैं सिर्फ कुछ सैलरी के लिए। जबकि ये जो लाखों करोड़ों कमाने वाले सेलिब्रिटीज़ कितने लीचड़ होते हैं। डे वन से इसने, शालीन ने, टीना ने कितना लीचड़पंती करी है। और ये टीना जो हर चीज़ के लिए पल्ला झाड़ रही है। आपको याद होगा, आई थिंक फर्स्ट वीक की बात है, जब ये सुम्बुल बैठी रोती रहती थी और शालीन उसके साथ बैठा रहता, तो ये टीना ही थी ना जो सबसे पहले आई थी, हेलो शालीन बनोट, इज़ देयर समथिंग कुकिंग बिटवीन यू एंड सुम्बुल, नो ना। इसने एक्चुअली में पहल तो टीना की तरफ से हुई थी। और आपको याद होगा कि ये टीना कितनी ज़्यादा पॉजेसिव हो गई थी जब सौंदर्या इसके साथ फ्लर्ट करती थी। और गौतम यहाँ पर बार बार ड्रैग हो रहा है। गौतम तो शो से जा चुका है, लेकिन गौतम की कुछ बातें यहाँ पर जो हाईलाइट की थी ना, कि गौतम ने इसको, शालीन को वॉशरूम के अंदर बोला, मुझे याद आ रहा है कि जब पहली बार गौतम ने देखा कि शालीन ने सौंदर्या को किस करा है तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो गया था। फिर जब शालीन ने इसको, सौंदर्या को, अपना वो किस रिटर्न करा, तब भी गौतम के गुर्दे छिल गए थे कि मैं बहुत देसी हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। उसके बाद हम देखते थे कि ये सौंदर्या के साथ बैठ जाया करता था कंबल में दंगल, और वो आई लव यू वाला सीन तो आपने देखा ही होगा। मतलब 30 सेकंड के लिए वो जो टीवी एक्टर एक्ट्रेस का फ्रीज मोड रहता है ना, आई लव यू सौंदर्या,
ये वाला उसने वो एक्टिंग वाला ऑडिशन दिया था। कहने का मेरा मतलब है कि ये जो गौतम है ना, जिसके बारे में ये शालीन कह रहा था कि गौतम ने ऐसी ऐसी बातें करी, गौतम ऑलरेडी मैरिड था, आई थिंक डिवोर्स ही था, बट इस सौंदर्य के बारे में उसे सब कुछ पता था, उसके बावजूद वो सौंदर्य पर फिदा हो गया। भाई क्या बोल सकते हैं भाई, अगर पजामे का नाड़ा ढीला हो तो यू नेवर नो। ऐसी चीज़ें गौतम के फेस पर लिखी हुई साफ साफ नज़र आ रही थी कि भाई वो थोड़ा सा ढीला पदार्थ है पजामे का। क्योंकि एक तरफ ये जो गौतम है, ये सौंदर्य, कांटा लगा, इन सारी बातें आपने सबने देखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें आपने देखी हैं। एक तरफ शालीन मजाक उड़ाया करता था सौंदर्य का, एट द सेम टाइम गौतम जाकर के सौंदर्य का हाथ पकड़ के फिर बैठ जाया करते थे कंबल में दंगल, ये सारी बाथरूम कांड तो आपने सबने देखे ही हैं। तो एक चीज़ यहाँ निकल के आ रही कि ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं, जो पब्लिक फिगर हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन वो मैसेज क्या दे रहे हैं? ये एक्चुअली में बोलते बहुत है कि दिल बड़ा करो यार, ओपन माइंडेड इंसान हो जाओ, लेकिन क्या ये सेलिब्रिटीज़ ओपन माइंडेड इंसान हैं? इनके फिर फैंस आते हैं, अरे यार तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मतलब यहाँ पर तो वो वाला फंडा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि भाई तुम उसके बारे में इतना हार्श क्यों बोल रहे हो? अरे उनको बोल दो ना ऐसी हार्श हरकत ना करें, हम एकदम क्लीन और सिंपल तरीके से बात करा करेंगे, लेकिन नहीं, वो अपने फेवरेट को हर तरीके से जस्टिफाई करेंगे। एंड उन हरकतों के ऊपर अगर हम कमेंट्री कर देंगे तो भैया तुम नेगेटिव हो, तुम उसके नाम से फुटेज ले रहे हो, तुम ये हो वो हो। बट एट द सेम टाइम अगर मैं किसी कंटेस्टेंट की भर भर के तारीफ करूंगा ना, तो आप देखिएगा कि उस वीडियो को बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे, लोग सब्सक्राइब करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और बोलेंगे हाँ भैया और तारीफ करो और तारीफ करो। मतलब तारीफें करते जाओगे ना तो आप बहुत अच्छे हो, तो आप उसके नाम से फुटेज नहीं ले रहे हो। लेकिन अगर आप किसी सेलिब्रिटी को क्रिटिसाइज कर दो, अरे भाई तू बड़ा जेलस है, तू उसी के नाम की रोटी खाता है, तारीफ करने वाले उसके नाम की रोटी नहीं खाते। एक फर्जी सा एपिसोड, उसके ऊपर लोग 3-3 4-4 घंटे डिबेट करते हैं, वो किसके नाम से डिबेट करके कमाते खाते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस सिस्टम से है, जैसे कि आपने सबने देख लिया कि ये शालीन टीना की PR एजेंसी, सारी बातें यहाँ पर हो गई कि शालीन ने सब कुछ डे 1 से प्री प्लान किया था। और यहाँ पर ये सलमान खान जिसने सीज़न 12 में दीपक ठाकुर को झाड़ के रख दिया था, जब दीपक ठाकुर के बारे में पता चला था कि वो सारे सीज़न देख करके घोट के आया, तो सलमान खान का स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है। सलमान खान ने कहा था कि दीपक ठाकुर आप सारे सीज़न देख करके आओ, दैट मीन्स यू आर नॉट रियल, यू आर फेकिंग एवरीथिंग, तुम सिर्फ शो के लिए फेक कर रहे हो। लेकिन वो सलमान खान कुछ और था। अब उस सीज़न के बाद से सलमान खान कुछ और है, वो सिर्फ मेकर्स की जो स्क्रिप्ट होती है वो वैसे ही बोल के चला जाता है, उसे कोई मतलब नहीं कौन रियल है कौन फेक है। और मैं यहाँ एक्चुअली मैं ये एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था सलमान खान से कि ये जो बाहर की सेटिंग है ना वो इसे एक्सपोज करेगा, लताड़ेगा, सुनाएगा। मैं तो यहाँ पर ये मान करके चल रहा था कि सलमान खान यहाँ पर इन चीज़ों को और ज़्यादा हवा देगा। बट ये सारी चीज़ें देख करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मेकर्स ने मेरा हर एक पॉइंट प्रूव कर दिया है, चाहे वो स्क्रिप्टिंग कहिए, प्री प्लान स्ट्रेटजीज कहिए, MG कहिए, कॉन्ट्रैक्ट कहिए, पब्लिक वोटिंग की धज्जियां उड़ाना कहिए। आप खुद देखिए, आपने प्रोमो ऑलरेडी देख ही लिया होगा, देखिए क्या आपने तो ऑलरेडी देख ही लिया होगा, सौंदर्य का एलिमिनेशन घर वाले करेंगे। मतलब पब्लिक वोटिंग का क्या हुआ, मतलब उसको क्या घुइयां के खेत में गाड़ दिया क्या जाकर? उसके ऊपर लोग फिर यह बवाल वोटिंग ट्रेंड, एग्जैक्ट वोटिंग ट्रेंड, काहे का वोटिंग ट्रेंड। और सबसे बड़ा मजाक जो हुआ है ना आज के एपिसोड में, ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड जब ये साजिद और अब्दू आते हैं, कहने को अब्दू का वॉलंटरली एग्जिट था और साजिद खान का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया था, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों अब यहाँ पर आए हैं जैसे कि बहुत बड़े तीर मार करके आए हों। और इनको ऑडियो वीडियो जो AV जर्नी होती है ना वो उस समय दिखाई नहीं गई, तो स्पेशली इनके लिए AV का इंतजाम किया गया, इन्हें इनकी जर्नी दिखाई गई। उसके बाद सलमान खान और बिग बॉस खड़े हो जाते हैं कि भाई हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, ये शो रियल होता है या कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। ऐसे कितने कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने वॉलंटरली एग्जिट लिया हो, उन्हें आपने वापस बुलाया हो गेस्ट बना करके और उनकी AV आपने स्टेज से दिखाई हो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऐसे किसी कंटेस्टेंट का नाम जिसने एग्जिट ले लिया हो शो से और फिर उसको स्पेशली गेस्ट बना करके लाए हों AV दिखाने के लिए। आई डोंट थिंक सो, मेरी मेमोरी में तो ऐसा कोई नाम नहीं आ रहा है। तो आप समझ जाएं कि साजिद खान का जो मिशन था ना उसकी इमेज साफ करवाना, जिसके बारे में शॉर्ट वीडियो एक नहीं दो बार डाल चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो कोई नहीं देखता है, लेकिन किसी और ने डाल दिया, अरे DS के भाई उसका रिव्यू देखो बहुत अच्छा है, मेरे रिव्यू देख लो भाई साहब, आपको किसी और के रिव्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उस नज़रिए से देखो तो। मैं तो काफ़ी टाइम पहले ही वो साजिद खान का वॉशिंग मशीन में डलने वाला वो जो शॉट था वो डाल चुका था, मैंने फिर से डाल दिया, फिर भी लोग नहीं देखेंगे, लेकिन किसी और के वीडियो का लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में ला करके डाल देंगे कि भाई देखो उसने बहुत अच्छे से एक्सपोज करा है। हम तो पहले से एक्सपोज कर चुके हैं। यही नहीं, हम तो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से बोलते आ रहे हैं कि अब बिग बॉस में कुछ भी रियलिटी वाला नहीं रहा है, सब कुछ प्री प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड होता है, कलर्स फेस ही जीतते हैं, लेकिन फिर भी आप वोटिंग ट्रेंड पर यकीन करते हैं। एंड मेरा जो मिशन है ये मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि भाई जब तेरे को पता है कि स्क्रिप्टेड है तो देखता
देखता क्यों है? देखता इसीलिए हूँ सो दैट मैं जो देख रहा हूँ ना वही चीज़ बाकी के एक्स कंटेस्टेंट या फिर सो कॉल्ड जर्नलिस्ट या फिर वो लोग जिनके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, क्या वो लोग वही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ज़ाहिर तौर पर आपको भी दिख रहा है कि वो लोग वो बातें नहीं करते हैं। वो लोग पर्पसली पब्लिक को मिसलीड करते हैं, वोटिंग ट्रेंड की लाइन में खड़ा कर देते हैं, जबकि वोटिंग की कहीं कोई अहमियत नहीं है। ऐसे कंटेस्टेंट जिनका डे 1 से एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि वो इतने दिनों तक रहने वाले हैं, इतने दिनों के बीच में वो एक बार भी नहीं जाएँगे बाहर, अगर गलती से गई भी तो वापस आ जाएँगे। जैसे कि टीना जो यहाँ रोती रहेगी, निकाल दो मेरे को, वॉलंटरली एग्जिट दे दो, मेरे को नहीं रहना, हर ब्लेम मेरे ऊपर आ रहा है। लेकिन क्या बिग बॉस उसे निकालेंगे? नहीं। या घर वाले आपसी सहमति से सौंदर्य का पत्ता काट देंगे, जहां पर शिव ठाकरे वापस से भड़क रहा है। अब भड़क क्यों रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्चना और निम्रत सौंदर्य के पक्ष में वोट करने वाले होंगे, और शिव ठाकरे आई थिंक पिछले 2-3 दिनों से ना बेहद ही उसका टेम्पर ही समझ में नहीं आ रहा है। वो अलग ही ट्रैक पर अपनी गाड़ी दौड़ाए जा रहा है। यहाँ पर भी शालीन उससे बात करने की कोशिश कर रहा था जब एपिसोड स्टार्ट हुआ था। वो शालीन समझा रहा था इसको कि भाई टीना के एक्शन को तुम कैसे भुला सकते हो, तुम सबको मैं ही क्यों गलत लग रहा हूँ। शालीन का एक हद तक ये कहना सही है, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार भी तो शालीन अकेला है। उसने किसी का ट्रस्ट कभी जीता नहीं है। वो इधर रहता है फिर उधर जाता है। और शालीन किस मुंह से बात कर रहा था इससे, शिव से, कि मैंने 36 बार तेरी तारीफ करी, प्रियंका से एक बार भी तारीफ नहीं करी है। इनफैक्ट ये शालीन जो यहाँ इतना ज़्यादा बिलख रहा था ना, इसको कर्मा मिला है। एक दिन पहले ये कन्फेशन रूम के अंदर गया था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना कि मैं अपना वेट रिगेन कर लूँगा, बिग बॉस ये वो, पैनल ऑफ लॉयर्स, रिमी ईरानी, दुनिया भर के लोगों के नाम ले रहा था। ये शालीन जग्गा के साथ बैठ करके प्लान कर रहा था कि हम शिव को इग्नोर करते हैं, शिव का कोई वजूद नहीं है। तुम लोग ये कोशिश करते रहे, ये बातें करते रहे कि शिव का कोई अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है, लेकिन एक्चुअली में शालीन तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। और ये टीना या ये जग्गा या ये शालीन कहिए या विकास कहिए या सृजिता कहिए या सौंदर्या, इनमें से जितने भी लोग हैं ना जो मतलब शिव को कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाहते थे, ऊपर वाले ने इन्हीं लोगों को नीचा दिखा दिया। शालीन बड़ी बड़ी प्लानिंग करता था कि हम शिव को अकेला कर देंगे, इग्नोर करो उसको। आज नौबत ये आ गई है कि हर कोई शालीन को इग्नोर कर रहा है। शालीन कोने कोने में जाकर के दुहाई दे रहा है कि भैया कोई बात कर लो, बिकॉज कोई बात करने के लिए नहीं है। ये सब आपने देख लिया है। कर्मा का साइकिल घूम फिर कर ना सिर्फ शालीन बल्कि टीना के ऊपर भी आया है। आपको याद होगा कि इस टीना की वजह से स्टैन और शालीन की जो फाइट हुई थी, वहाँ पर सुम्बुल बीच में हग हग होता है करने के लिए आ गई थी। तब ये टीना क्या क्या बोल रही थी, ये पॉजिटिव है, और टीना ने अपने मुंह से बोला था कि ये मेरा प्यार है। अब वो थूक करके चाट रही है, ये अलग बात है। लेकिन उस टाइम पर उस एपिसोड में सुम्बुल हाथ जोड़ जोड़ कर रो रही थी कि सर मेरे को जाना, मुझे नहीं रहना है। और उस एपिसोड में ये टीना तुनक मिजाजी वाला थोबड़ा बना करके बैठी थी, मेरे शालीन पर डोरे डालती है। अब कर्मा का साइकिल ऐसा घूम करके आया है कि सुम्बुल उस तरफ जाकर के बैठ गई है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, और जो जो हरकतें सुम्बुल कर रही थी ना उस एपिसोड में, वो सेम हरकतें ये टीना कर रही है। चाहे वो हाथ जोड़ करके घर से निकलने की बात करना हो या नाक पहुंचते पहुंचते रोना हो, सारी हरकतें यहाँ पर कर्मा के रूप में घूम फिर करके टीना के ऊपर आ गई हैं। और ये टीना जो कि इतनी नेक्स्ट लेवल की चीपड़ी है, पिछले 2-3 दिन के एपिसोड में इस टीना ने कोई और काम किया ही नहीं है सिवाय शालीन के बिचिंग की। लेकिन बोलती कैसे, सर मैंने कभी कोई बात नहीं की, मैंने कभी कोई बात नहीं की, ये शालीन मेरे बारे में करता रहता है, मैं काहे को ब्लेम लूं। अरे ब्लेम तो मैडम आपको लेना पड़ेगा ना। आप जब गई थी एलिमिनेशन की जो नौटंकी थी, आप वापस आई थी शालीन बनोट, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, मैंने तुम्हारा गेम जो है ना वो देख लिया है, मैं रियलिटी चेक दूंगी तुमको। जब आपको रियलिटी चेक भी देना था, फिर आपको डांस भी करना था, 15 वीक से सारी बातें अंदर अपने छाती के अंदर छुपा करके आप बैठी थी। अब जब सीजन खत्म होने आ गया है तो सारी बातें निकाल रही है, यू नो प्रियंका, मैं एक चीज मटेरियलिस्टिक चीज है, मैं यू नो हिंट। और ये सदी की सबसे महान महिला वो वहां पर बोलती रही, अच्छा बता ना, अच्छा ठीक है मत बता, पर इशारा नहीं। और यहाँ बोल रही सलमान खान से, नहीं सर मैंने नहीं कुछ नहीं मांगा, मैंने तो बोला भी नहीं था कि मत बता। जबकि आपने सबने देखा कितनी सफाई से वो अपनी स्टैंड जो है ना वो बदल लेती है। क्या इस प्रियंका के मुंह में जबान नहीं थी क्या? ये प्रियंका जो खुद को बहुत बुद्धिमान मानती है, जैसे कि सलमान खान ने कहा कि प्रियंका तुम्हें यूज किया गया है, लेकिन ये फिर भी मानने समझने को तैयार नहीं है। और कितनी सहूलियत से ये फेक टीना को ही जस्टिफाई कर रही है। एक बार भी इसने टीना को क्वेश्चन नहीं करा कि यार टीना, जब तेरे को पता था कि शालीन ऐसा है, बाहर से प्लानिंग करी है, तो तू उसका साथ क्यों दे रही थी यार। एंड ये ना एक पैटर्न रह चुका है इस प्रियंका चाहर चौधरी का। ये कहती है खुद को अकेली, लेकिन ये जिन लोगों के साथ उठती बैठती है ना, ये उन लोगों को उनके ब्लंडर और गलत जाने में भी बिल्कुल जस्टिफाई करती है। जैसे कि अर्चना ने जब हिंसा करी थी, वो अर्चना की हिंसा को जस्टिफाई कर रही थी। यहाँ पर वो बार बार कह रही है कि शालीन वो भर चुकी है, वो भड़ास निकाल रही है, फट रही है। सलमान खान ने ऐसा बोल दिया ना कि वो यूज़ कर रही है तो भरी हुई है। अरे मतलब तुम्हारे साथ अगर कोई है तो वो भरा हुआ है, सामने वाला भरा नहीं हो सकता है। तुम अगर बोलो तो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, कोई और बोलते तो वो बदतमीजी। मतलब ये घनघोर लेवल की तो ये दोगली है।
बट सलमान खान ने इस दोगली को चने के झाड़ पर चढ़ा रखा है, इसे हीरोइन मटीरियल बोल दिया है, ये वो, तो मतलब ये तो अलग ही दुनिया में डोल रही है। जबकि एक्चुअली में ये राक्षसी हंसी हंसने वाली को भी तबीयत से एक बैशिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। पूरा एपिसोड शालीन टीना 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 इसी पर अटका के रख दिया। इन सारी चीज़ों से एक्चुअली में ब्लेम तुम्हारे ऊपर ही आएगा। वो तो गलत था, तुम उस गलत में उसका साथ क्यों दे रही थी? तो जाहिर तौर पर यार तुम्हारे ऊपर सवाल होंगे। और अगर वो शालीन इतना गलत था तो अधनगी अवस्था में जाकर के उसके साथ डांस करना, मस्तियां करना, वो MC स्टैन के कॉन्सर्ट को हाईजैक कर लेना, फिर लड़ना, फिर पप्पियां झप्पियां पाना, फिर वॉशरूम में साथ में जाकर के सुट्टा पीना। जब वो आदमी इतना चीप था, इतना लीचर था, बाहर से प्लान करके आया था, तो तुम उसके साथ थी क्यों बहन? ऐसे काउंटर क्वेश्चन करने के बजाय वो तो शालीन के ऊपर ही है, शालीन तुम मत बोलो, शालीन ऐसा ही है, दूसरे पे ब्लेम डाल देता है, ये ऐसा कर देता, वो मतलब भर भर के वुमन कार्ड खेला गया है टीना के द्वारा भी और जग्गा के द्वारा भी। और जो शालीन का पॉइंट था ना कि अगर एक लड़का कुछ बोलता है लड़की के बारे में तो कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है, लेकिन लड़कियां कुछ बोलें उसके ऊपर सलमान खान के मुंह में दही जम गया था, कुछ भी नहीं बोला। इनफैक्ट कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लगा कि इस बिग बॉस के घर में सिर्फ शालीन, टीना, प्रियंका, ये तीन और सलमान खान, बस ये 3-4 लोग ही हैं, बाकी लोग तो हैं ही नहीं। क्योंकि पूरा एपिसोड भाई वेल प्लान स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था। और ये चीज़ें मैं काफ़ी टाइम पहले से आपसे बोलता आ रहा हूँ, शालीन, डॉली, जूजू, राम, टीना, इन सब की मिली भगत है भाई साहब, कि हर वीकेंड जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ शालीन और टीना के ऊपर ही सुर्खियां बन जाएं। और शालीन और टीना को मैनेज करती है या फिर उनका सारा काम देखती है डॉली और उसकी एजेंसी, ब्रांड बज ऐसा कुछ नाम है उसका, जिसके बारे में मैंने वीडियो में डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया था, आप चाहे तो वो देख लीजिएगा। अब जाहिर तौर पर शालीन और टीना के बारे में कुछ भी होगा, जो इवेंट्स आएंगे या फिर जो कोलैबोरेशन, वो सब कुछ डॉली के थ्रू होगा, तो उसके तो पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। क्योंकि बदनाम होंगे तो क्या होगा, नाम तो होगा। नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो गुड पब्लिसिटी। शालीन और टीना को नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है और इस पब्लिसिटी का भर भर के फायदा उठाएगी ब्रांड बज वाली वो डॉली, उसे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स, ब्रांड्स, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सो इट्स ऑल बिजनेस। ये टीना भी जानती है, ये शालीन भी जानता है और ये चीज़ें सलमान खान भी जानते हैं, लेकिन ये भर भर के पब्लिक को बना देते हैं बेवकूफ़। और ये सारी चीज़ें एक्स कंटेस्टेंट भी जानते हैं, उस रियलिटी का हिस्सा जो लोग रह चुके हैं वो भी जानते हैं, लेकिन ये चीज़ें वो आपको कभी नहीं बोलेंगे। वो आपको खड़ा कर देंगे कि भैया वोट करो जाके, ट्रेंड करो जाके, रैंकिंग में जाके ये करो, पोल में जाकर के पोल कर दो, किसी की यूट्यूब चैनल पर वोट दे दो, किसी के ट्विटर पोल में जाकर वोट दे दो। आपको वो इसी चीज़ में एंगेज करके रखना चाहते हैं। मतलब इन लोगों ने आपको समझ रखा है फालतू। क्योंकि एक घंटे, सवा एक घंटे के एपिसोड के ऊपर अगर आप 3-3 घंटे डिबेट करेंगे, 500-500, हजार रुपए रोज आप सुपर चैट में लुटाएंगे, फिर आप खड़े होकर के बोल देंगे भाई पेट्रोल 100 रुपए का बड़ा महंगा हो गया है। और इधर मैं हूं जो आपको बार बार जगाने की कोशिश करता हूं कि जागो दर्शक, जागो, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को महसूस करो। क्यों आप ऐसे लोगों को रोज सुपर चैट बांटते फिरते हो जो ऑलरेडी काफी अमीर है, जिनके पास ऑलरेडी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, जिनके पास ऑलरेडी PR का कॉन्ट्रैक्ट है, जिनके पास ऑलरेडी मेकर से अच्छा खासा अमाउंट आ रखा है किसी एक कंटेस्टेंट को हाइप अप करने के लिए, किसी एक कंटेस्टेंट के सपोर्ट के लिए उनको डेली पता नहीं कितने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आप वहां जाएंगे 500 रुपए का सुपर चैट देंगे, 1000 का सुपर चैट देंगे। ऐसी फालतू की चीजों में आप अपना टाइम, अपना पैसा, अपना एनर्जी, अपना डेटा, अपना सब कुछ बर्बाद करते हैं। ये सारी फालतू चीजों के बजाय अगर आप अपने करियर पर फोकस करें, अपनी फैमिली पर फोकस करें या फिर अपने लाइफ के गोल्स के ऊपर फोकस करें, जो पैसा आप सुपर चैट में बांटते फिर रहे हैं वो आप अपने करियर के लिए या अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रख ले, वो ज़्यादा बेटर चीज़ लगेगी ना। लेकिन नहीं, ये चीज़ अगर मैं बोल रहा हूँ, अरे तेरे को क्या मतलब है, ठीक है भाई, मेरे को क्या मतलब, अपना पैसा तुम जा करके सुअर के पिछवाड़े में घुसेड़ दो जाके, मेरे को क्या लेना देना उससे। लेकिन बस ये है कि हमारा जो समाज है, जो देश है, वो कैसे कुछ लोग मतलब गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। वो चाहे सेलिब्रिटीज़ कहिए, चाहे मीडिया के लोग कहिए, चाहे पॉलिटिशियंस कहिए, कैसे पब्लिक को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और वो सिर्फ इसीलिए लेते हैं क्योंकि जब तक इंडिया में सिनेमा है लोग CHU बनते रहेंगे। ये डायलॉग मेरा नहीं है, ये डायलॉग भी किसी फिल्म का ही है। मतलब बॉलीवुड वाले खुद जानते हैं कि वो दर्शकों को चूतिया बना सकते हैं, इसीलिए उन्होंने वो डायलॉग भी पिक्चर के अंदर रख दिया। लेकिन वो डायलॉग मेरे रिव्यू के बहुत काम आता है। तो यहाँ इस एपिसोड के रिव्यू में और मैं क्या बातें करूँ, कुछ और बातें करने के लिए सलमान खान ने छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ शालीन और टीना के ऊपर ही पूरा एपिसोड फोकस करके रख दिया। लेकिन क्या इस वीक सिर्फ शालीन और टीना ही छाए थे? जहाँ तक हमने देखा है वो नॉमिनेशन टास्क कहिए, फिर वो जो 10 लाख का राशन वाली टास्क, जहाँ पर इसने अर्चना ने कॉफ़ी के ऊपर इतना विवाद कर दिया, जलेबी का नहीं पूछा, दूध का नहीं पूछा, जलेबी का नहीं पूछा, दूध का नहीं पूछा। एक सेकंड के लिए भी सलमान खान ने अर्चना को आईना नहीं दिखाया कि अर्चना तुम जितना बोलती हो ना
टास्क में भी थोड़ा कर दिया करो, लेकिन नहीं, इस बारे में कोई बातचीत ही नहीं हुई। और जिस तरह से यहाँ शिव ठाकरे भड़क रहा था, एक दिन पहले उसको जग्गा के बारे में बोला था कि सर ये शून्य है, और अगले ही दिन उसका टॉप 2 में नाम दे दिया, इसके बारे में भी सलमान खान ने कोई बात नहीं करी। गौतम और सौंदर्य का जो मुद्दा था, इसके ऊपर शिव का सौंदर्य का काफ़ी क्लेश हुआ, विवाद हुआ, इसके ऊपर सलमान खान ने कुछ नहीं बोला। निम्रत और शिव ठाकरे के बीच में भी काफ़ी तनातनी छाई रही, इसके बारे में भी सलमान खान ने कुछ भी नहीं बोला। प्रियंका और सुंबल के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ था, इसके बारे में भी सलमान खान ने कुछ नहीं बोला। यही नहीं, यहाँ पर जब शालीन ने निम्रत को कैप्टेंसी में सपोर्ट किया, वहां पर टीना दत्ता का सबसे पहले स्टेटमेंट आया था, ही सच ए दोगला। लेकिन सलमान खान क्या बोले यहाँ पर कि शालीन और प्रियंका की लड़ाई पहले शुरू हुई थी। जी नहीं सलमान खान, आपने एपिसोड क्लियरली देखा ही नहीं। जैसे ही ये शालीन बोलता है कि निम्रत को कैप्टन बनना चाहिए, उसी समय ये जग्गा और टीना एक दूसरे को इशारा करते हैं, और ये टीना बोलती ही सच ए दोगला, ये निम्रत को हटाना चाहता था और अब देखो उसको सपोर्ट करा, ही सच ए दोगला। वहां से ये फाइट एस्केलेट होती जाती, फिर पर्सनल जाते जाते, फिर तो जो हुआ वो आपने देखा ही। लेकिन सलमान खान यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस ही नहीं करना चाहते थे। नॉमिनेशन टास्क डिस्कस नहीं हुआ। ये जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर साहब आए थे, जिन्होंने निम्रत को कहा कि निम्रत आपके साथ हमेशा विश्वासघात हुआ है, भाई इसमें एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आ गई, ये चीज़ तो सबको क्लियरली दिख रही है। और ये एस्ट्रोलॉजर यहाँ सलमान खान के सामने पहुँच गया कि सलमान खान साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपका जून से सब कुछ अच्छा होने वाला है, सर आपके साथ मिलना एक सपना था। तो दुनिया का ऑरा एक्सपर्ट खुद का नहीं जान पा रहा था कि उसको सलमान खान से मिलना है, और सलमान खान का जून के बाद सही टाइम आएगा। भाई जहाँ तक हमको दिखाई दे रहा है कि ये जितने भी खान्स हैं, इनका जो सूरज है ये डूबता चला जा रहा है। तो सलमान खान का जून के बाद कौन-सा अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी जो पिक्चर आ रही है, वो एपिक डिज़ास्टर होगी। अब देखते हैं कि मैं गलत साबित होता हूँ या सही साबित होता हूँ। ये तो खैर समय की बात है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसके ऊपर सलमान खान डिस्कशन कर सकते थे। जिस तरह से ये अर्चना जो टास्क वगैरह कुछ नहीं करती है, लेकिन जलेबी चाहिए, दूध चाहिए, लोगों पर उँगली उठाती रहती है, और हबसी-हबसी बोला था इसने शिव को। लेकिन सलमान खान ने ये सारे पॉइंट टोटली इग्नोर करके रख दिए। टीना दत्ता ने जो चीप बातें करी हैं, सलमान खान ने उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला, लेकिन शालीन का वर्ड पकड़ लिया कि भैया एक लड़के को छोड़ती चिपकती, चिपकने वाला शब्द तो आपने भी इस्तेमाल करा था ना सलमान खान। तो सलमान खान यहाँ पर, जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा कि अंबानी साहब के लड़के की शादी है, तो सलमान खान को उसमें बहुत सारा काम करना है। तो सलमान खान वैसे भी क्या पता अगले वीक आए ना आए, कुछ लोग कह रहे हैं कि फराह खान आएगी, तो अभी से इस बारे में मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। जिस दिन एपिसोड में जो आएगा उसी दिन बात करेंगे, क्योंकि अशुद्ध अंकल ने काफ़ी ज़्यादा मतलब फैला दी बातें कि करण जौहर आने वाले हैं, अब सलमान खान नहीं करेंगे होस्ट, लेकिन सलमान खान यहाँ तो आ गए। अब क्या पता अगले वीकेंड भी आ जाएँ, बिकॉज़ यू नेवर नो। तो ये खबरी लोगों की बातों पर मैं ज़्यादा यकीन करता हूँ नहीं। मेरा जो इंट्यूशन, मेरा जो अंतरात्मा कहती है, मैं उसी के आधार पर चलता हूँ। और अब तक मेरी अंतरात्मा कहिए या मेरा इंट्यूशन कहिए, मेरी ज़बान काली नहीं है ऐसे अर्चना की तरह, मेरी ज़बान पर कोई तिल भी नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा मैं बोलता जाता हूँ वैसा होता इसलिए जाता है। ये कोई अंतर्यामी या फिर ज्ञान की बात नहीं है। मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता हूँ, और स्क्रिप्ट का नॉलेज मेरे को भी बहुत है। जब ये बिग बॉस का सीज़न एक्सटेंड हुआ था, तो बिग बॉस ने 3 पॉइंट स्ट्रक्चर की बात करी थी ना। जब इंट्रोडक्शन होता है, फिर मिडिल पॉइंट आता है, फिर क्लाइमेक्स आता है। स्क्रिप्टिंग में भी इसको बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट कहिए, कॉन्फ्लिक्ट कहिए, क्लाइमेक्स कहिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इनका मुझे अच्छा खासा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हो चुका है। और ये चीज़ें सिर्फ रियलिटी शो में नहीं, ये मैं पॉलिटिक्स में भी यूज़ करता हूँ, या फिर स्पोर्ट्स में कहिए, या फिर करंट अफेयर्स में। लोग सिर्फ शब्द पकड़ते हैं, मैं उन शब्द के पीछे छुपे हुए डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि उसके कपड़े अच्छे हैं, उसने ये बोला, वो पोथी पत्रा लेकर के बैठ जाते हैं। उसकी आई ने चिट्ठी में ये लिखा था, उसने ये पढ़ा, एक सेकेंड, हाँ ये क्या लिखा है, ये पढ़ लूँ। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा मैंने करने की कोशिश करी, और आपने देखा भी होगा 1-2 बार मैं लैपटॉप लेकर के बैठ गया था रिव्यू करने, कि देख के करूँगा। आपको शायद दिख गया होगा कि मैं कितना अनकंफर्टेबल था, बिकॉज़ मैं उस हिसाब से चलने वाला इंसान हूँ ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप लिख कर बैठते हो क्या, या सामने कुछ रहता है? कुछ भी नहीं रहता है। कई बार क्या रहता है कि एक फ्लो बन जाता है ना माइंड के अंदर, उसी हिसाब से मैं भर चला जाता हूँ, और कई बार तो लाइक, सब्सक्राइब ये सब बोलना भी भूल जाता हूँ कई बार। वैसे एक बात और यहाँ पर मैं भूल गया क्या ना, जिस तरह से ये निम्रत को यहाँ पर एक्स्ट्रास की कैटेगरी में रखा गया है, ये एक्स्ट्रास कल एक्चुअली में एकता के पिक्चर में लीडिंग लेडी बन जाएगी। इसके बारे में, और जो क्रोनोलॉजी है ना कि एकता जिसको कुछ देती है, उसे सिर्फ वही नहीं देती है, उसे कुछ बड़ा और मिल जाता है आगे चल के। इन सारी चीज़ों के बारे में कल ही बात करना है डीएस की, आज मत कर, कल एपिसोड में देख लेना, उसके बाद बात करना। ओके।
और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि इस पूरे वीक मेरा बोला हुआ हर एक पॉइंट प्रूव हुआ है। सो आई एम तो वेरी हैप्पी भाई, बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है। सार्थक हो गई हमारी मेहनत एक तरीके से, क्योंकि जो नज़रिया हम आपके सामने रख रहे थे वही नज़रिया अंततः आपको दिखाई दे गया है कि यहाँ पर कुछ भी रियल नहीं होता है। कई लोग, वो रुबीना का एक वीडियो है ना जहाँ पर वो कह रही है कि कैटेगोरिकली इट इज़ स्क्रिप्टेड फॉर कलर्स फेसेस, ये होता है। कई लोग उसे सार्काज़म बोल रहे थे, बट इट इज़ रियल। और ये कैसे होता है, शालीन भनोट ने कल और आज के एपिसोड में शालीन, टीना, सलमान, इन्होंने ये चीज़ें इस्टेब्लिश करके रख दी है और ये चीज़ और आगे जाएगी। जिस तरह से शालीन भनोट इतनी बेइज्जती सहकर भी वापस से टीना के साथ पैचअप करने की वो बात वगैरह कर रहा था, और शालीन और टीना का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड तक है, इसलिए यहाँ रोती रही टीना, इसके बावजूद वो नहीं जाएगी। और शालीन ने भी बोला था, कितनी बार बोला था, आई थिंक 2-3 बार वो बोल चुका है, 2 बार पिंक टी शर्ट में, एक बार ब्लू टी शर्ट में, कि मेरे को जाना, मेरे को जाना, मेरे को जाना। लेकिन पहले बिग बॉस ने और फिर सलमान खान ने कैसे इसको कन्विंस कर लिया था कि मत जा मत जा, तो क्यों नहीं जा, रुक जा, ये आपको समझ में आ गया होगा। खैर, एकता कपूर आएगी और वो मेरी फेवरेट निम्मो को अपनी पिक्चर में काम दे देगी, मतलब निम्मो का बॉलीवुड डेब्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा एक डाउट है डीएस के भैया, ये निम्रत के ऊपर तो ये एस्ट्रोलॉजर बोल गए थे कि 7:30 शुरू हो गई है, और 7:30 शुरू होते से ही पिक्चर मिल रही है। मतलब शालीन की 7:30 में उसे बेइज्जती मिल रही है और निम्मो को पिक्चर मिल रही है। भाई ये कैसी 7:30 है भाई? अब ये स्क्रिप्ट वाली 7:30 है। हाँ, अर्चना और ये उसकी सखी जग्गा, ये सब भी एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं। अब ये जो भी एक्टिंग है वो हम देखेंगे कल रात के एपिसोड में। अब आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह से ये दहाड़े मार मार के रो रही थी टीना दत्ता, नाक वगैरह सब निकाल रही थी, लेकिन फिर बाद में अच्छी तो लग रही हूँ, एक तो मेरा मैनुअल ही है, मुझे अच्छा दिखना है, ओ माय गॉड, मेरे को बॉन्डेटा भी तो बनना है नए शो में। मतलब 5 मिनट पहले रोना है, उसके बाद तैयार भी होना है, और अर्चना और जग्गा वहाँ पर ठट्ठा मार मार के हंस रहे हैं। वो टीना का मूड रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी रो रहे हो, अभी ठट्ठा मार मार के हंस रहे हो यार, मतलब वहीं दिख जाता है कि सब कुछ कितना ज़्यादा फेक था। अब आप बताइएगा कमेंट करके आपके जो भी ओपिनियंस हो, जिस तरह से टीना शालीन के ऊपर वापस से पूरा एक वीकेंड बर्बाद करके रख दिया गया। बची खुची कसर साजिद और अब्दू को लेकर के कौन सा तीर मार के गया था साजिद यार, मतलब हद दर्जे का, मतलब भयंकर रूप से, मतलब पब्लिक को पकाने का इंतजाम कर लिया था सलमान खान ने। क्या कहना आपका, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये वोटिंग ट्रेंड वगैरह पे यकीन करना छोड़ दीजिए, वो लोग सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। थैंक यू सो मच।